समर्पण से आत्मसमर्पण तक। भाग 1। आत्मसमर्पण क्या है? आत्मसमर्पण वह है जब हम स्वयं को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं। यदि हम स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे पास जो कुछ भी है उसे ब्रह्मांड को समर्पित करना होगा। सबसे पहले हमें वह सब कुछ समर्पित करना होगा जो हमने कमाया है, जैसे कि हमारी भौतिक संपत्ति, कमाई, काम, पद, रिश्तेदार, जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, भाई बंधु इत्यादि। उसके अलावा हमें अपनी सभी इच्छाओं और स्वार्थों का त्याग करके स्वयं को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। उससे हमारा उत्तराधिकारी ब्रह्मांड बनेगा। जब कहते हैं कि हमें सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए या हमारे पास जो कुछ भी है उसे गुरु, आश्रम या संस्थाओं को लिखकर देना चाहिए, बल्कि बिना किसी चीज़ के लगाव के, बिना किसी इच्छा के, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना जो कुछ भी समस्या हमारे जीवन में आए उसे ब्रह्मांड की इच्छा माना जाना चाहिए और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। आत्मसमर्पण तक पहुँचने के कुछ मार्ग। त्याग। उपरोक्त तरीके से समर्पण संभव हो सके इसके लिए व्यक्ति में त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग से ही अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचना संभव है। किसी भी कार्य को करते समय त्याग को जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। सनातन धर्म स्वयं को शुद्ध करना सिखाता है। परिवर्तन हम में होना चाहिए। हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है, तब हमारे विचार और हमारे आसपास की दुनिया बदल जाएगी। हमारा परिवर्तन धीरे धीरे परिवार और फिर समाज तक फैलेगा। ईश्वर प्राप्ति तभी संभव है जब हम उस चीज का त्याग करें जो हमारे लिए सबसे कीमती है। हर किसी के लिए सबसे कीमती चीज उसकी अपनी प्राण है। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को त्यागना होगा। इस प्रकार समर्पण पूरे मन और आनंद से किया गया त्याग है। जब हम आत्मत्याग कहते हैं तो मतलब आत्महत्या नहीं है, बल्कि हमें अपना नियंत्रण पूरी तरह से ब्रह्मांड को सौंप देना है। हम में से जो लोग सामान्य पारिवारिक जीवन जीते हैं उन्हें यह सब सुनकर संदेह हो सकता है कि क्या हमारे लिए संभव है। यहाँ तक कि आत्मसमर्पण शब्द भी अपरिचित लग सकता है। आत्मसमर्पण कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ दिनों में हासिल की जा सके, लेकिन किसी को भी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए जो लोग गुरु द्वारा कहे गए शब्दों को अक्षरशः अनुसार आगे बढ़ते हैं उन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि आत्मसमर्पण कैसे करना है। इसके लिए हम में से प्रत्येक को गुरु तत्व में दृढ़ रहना होगा। एसएमएस ध्यान को जीवन में एक जीवन शैली रूप में देखना होगा। धर्म अधर्म को पहचानना होगा और त्याग और क्षमा के साथ जीवन को आगे बढ़ाना होगा। जैसे जैसे हमारी जटिल स्मृति ध्यान से मिटने लगते हैं हमारे सभी संदेहों का उत्तर स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप धर्म और अधर्म का एहसास करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म यानी ज्ञान के प्रति समर्पण में रहना। इसके लिए व्यक्ति को यह जानना होगा कि ब्रह्म क्या है और वह ऐसी चीज है जिसे कई जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त किया जा सकेगा, लेकिन हम आम साधक ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपना जीवन गुरु तत्व के अनुसार जीना होगा, जैसा कि आत्मज्ञानी गुरु कहते हैं। इस प्रकार जब हम धर्म और अधर्म समझकर जीवन बिताते हैं तब हम अधर्म रास्ते पर आने वाली हर चीज का त्याग करना चाहिए। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि संन्यास कहाँ से शुरू करें। संन्यास कोई जीवन आखिरकाल के लिए स्थगित करने वाली चीज नहीं है। साथ ही गृहस्थ रहते हुए पति को पति का कर्तव्य, पत्नी को पत्नी का कर्तव्य, माता पिता को माता पिता का कर्तव्य, बच्चों को पुत्र का कर्तव्य, भाई बहनों को अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए, स्त्री पुरुष धर्म सभी का अनुष्ठान करते हुए, परिवार, समाज और ब्रह्मांड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए अपना जीवन जिए। व्यक्ति को अच्छे बुरे, दौर्बल्य, परिवार के सदस्यों के सुख दुख और बाकी सभी चीज़ों को समान रूप से शामिल करके जीवन जीने की व्यापक मानसिकता होनी चाहिए। तभी वानप्रस्थ का महत्व आता है। वानप्रस्थ का अर्थ है कि हमारी चिंता आकाश की ऊंचाई तक उठना चाहिए। आकाश सर्वव्यापी है। इसका अर्थ है कि हमारे विचार आकाश की तरह व्यापक होने चाहिए जिसमें सब कुछ शामिल हो जाए। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास केवल एक विशेष समय पर पालन करने जाने वाले धर्म नहीं है,
बल्कि जीवन भर पालन किए जाने वाले धर्म है। सार यह है कि मनुष्य को बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा, इन 4 अवस्थाओं में उपरोक्त धर्मों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। जब हम नियमित रूप से एसएमएस मेडिटेशन करेंगे तो ये सभी बदलाव धीरे धीरे हम में आएंगे।